तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हाथों सेट के और लोगों को देखते हैं जो वहां आते हैं और कहते हैं कि डैश तू कहाँ है, जल्दी से बाहर निकल। हमें पता चल गया है कि तू सिटी के लोगों पर जुल्म करता है, इसलिए आज हम तुझे तेरे कर्मों की सजा देने आए हैं। मगर वैंगलिन जिसे अपने पास्ट के बारे में कुछ ही याद नहीं होता, बस उसे इतना ही पता होता है कि वो हाथों सेट में एक यंग मास्टर है। तो वो कहती है कि फिफ्थ एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपने आते ही मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया। जिस पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि तुम और यंग मास्टर माय फुट तुम्हें हाथों सेट में आए अभी सिर्फ 3 मंथ हुए हैं, आखिर तुम्हें यंग मास्टर किसने बना दिया। फिर एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर हम अपने जिन 2 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो ये सुनकर फिफ्थ एल्डर गुस्से में कहता है कि हमारे लोग कहाँ पर हैं, जरूर तुम लोगों ने उनके साथ कुछ किया होगा, उन्हें हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मगर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि तुम जिन 2 लोगों की बात कर रहे हो उन्हें तो थोड़ी देर पहले बैंकॉ ने डैश के चंगुल से आजाद कर दिया था। पर फिफ्थ एल्डर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि अब तुम लोग भी नहीं बचोगे एंड तभी वो फ्रैंकलिन पर अटैक करता है। मगर बैंकॉ फ्रैंकलिन के सामने आकर उसे बचा लेते और फिफ्थ एल्डर के साथ फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम उसके डिसाइपल को देखते हैं जो बैंकॉ पर पीछे से अटैक करने लगती है, मगर फ्रैंकलिन उनके साथ फाइट करने लग जाती है। जिस पर वो लोग भी उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर अपने लोगों को बचाने आए हो, पर तुम अपनी यंग मास्टर पर ही क्यों अटैक कर रही हो। तो वो कहती है कि कौन सी यंग मास्टर, तुमने खुद से ही खुशफहमी पाली हुई है कि तुम यंग मास्टर हो। अगर तुम यंग मास्टर हो तो बताओ तुम हमारे पास के बारे में क्या जानती हो। अगर तुम यंग मास्टर हो तो बताओ तुम्हें हांडो सेट में आए कितनी देर हो गई है। जिस पर वैंगलिंग जब उनके आंसर देने के लिए दिमाग पर जोर डाल दिया तो उसका सर चकराने लग जाता है, क्योंकि वो लोग सच कह रहे होते हैं। तभी वो मौके का फायदा उठाते हुए तीनों मिलकर अटैक करते हैं। मगर वैंगलिंग एकदम से अपने ओरा को रिलीज करती है, जिससे वो तीनों हवा में उड़ते छापर की तरह जाके दूर गिरते हैं। देन बैंकॉ कहता है कि अगर तुम लोगों को पता है कि ये तुम्हारी यंग मास्टर नहीं है, इसका ब्रेन वॉश हुआ है, तो फिर तुम इस पर अटैक क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती हैं क्योंकि ये भी डैश के साथ मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म कर रही थी। तो बैंकॉ अपनी स्पिरिचुअल पावर से नॉर्मल करते हुए कहता है कि ये मेरी दोस्त है, इसलिए अब इस पर अटैक मत करना, तुम लोग अच्छे इंसान हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना कब का बर्फ बना के तुम लोगों के टुकड़े कर देता। जिस पर फिफ्थ एल्डर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरूंगा एंड तभी वो अपने डिसाइपल के साथ मिलकर एक पावरफुल स्केलेटन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उससे बैंकॉ पर अटैक करता है। मगर बैंकॉ अपनी डरस्लेस सोर्ड की मदद से बच जाता है। तो फिर फिफ्थ एल्डर उस स्केलेटन से फ्रैंकलिन पर अटैक करता है, पर वो फौरन फ्रैंकलिन के सामने आकर उसे बचा लेते हैं और कहता है कि फ्रैंकलिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो बैंकॉ को खुद को बचाता देख उसकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं, पर जो चीज उसकी मेमोरीज को रोक रही होती है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसका सर दर्द करने लग जाता है और वो वहां से भाग जाती है। तो उसको भागता देख फिफ्थ एल्डर कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम में से आज कोई जिंदा नहीं बचेगा एंड तभी वो दोबारा फ्रैंकलिन पर अटैक करने लगता है। मगर बैंकॉ फुल गुस्से में लाइटनिंग थंडर से अटैक करके उन्हें बिजली के इतने झटके देता है कि उन सबकी शक्ल सड़े हुए आलू जैसी हो जाती है। देन वो उठता है और कहता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। तो उसका डिसाइपल बताता है कि मास्टर पर वो लोग तो चले गए। जिस पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं, अब मैं अपने लोगों को कहां से ढूंढूंगा। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि जिन 2 लोगों को वो ढूंढ रहा होता है वो उसके सामने आ जाते हैं। तो फिफ्थ एल्डर काफी खुश होते हैं और कहता है कि मेरे डिसाइपल तुम लोग जिंदा हो। जिस पर वो कहते हैं कि जी मास्टर, एक पैखो नाम के लड़के ने हमारी जान बचाई थी। जिस पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि इसका मतलब वो सच बोल रहा था, हमें उसे ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ हम पैंगलिंग को देखते हैं जो चक्कर खाते खाते एक मेंशन के पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि आखिर मैं कौन हूँ। तो एक बंदा जिसका नाम जैक होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो। जिस पर वैंगलिंग कहती है कि फादर मेरा सर चकरा रहा है, मुझे मेरे पास के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो जैक कहता है कि मेरी बेटी आखिर तुम्हें अपने पास के बारे में क्या जानना है, तुम मेरी बेटी और हांडो सेट की यंग मास्टर हो। जिस पर वैंगलिंग कहती है कि फादर बैंकॉ नाम का लड़का कह रहा था कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ और मैंने उसके साथ अपनी कुछ मेमोरीज भी देखी हैं। तो जैक हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम बैंकॉ से मिली, देखो बेटी वो झूठा है, उसने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है, वो तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएगा मगर तुमने उसकी बातों में नहीं आना, तुम हांडो सेट की यंग मास्टर और तुमने उसे मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मगर वैंगलिंग कहती है कि फादर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने मेरे भाई का कत्ल किया है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तो जैक गुस्से में अपनी पावर का यूज करते हुए दोबारा उसकी मेमोरी को इरेज करने लग जाता है और कहता है कि कमबख्त लड़की तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब से तुम सब कुछ भूल जाओ कि तुम्हें बस इतना ही याद रहेगा कि तुम हांडो सेट की यंग मास्टर हो, बैंकॉ ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है और तुम्हें उससे बदला लेना है। तो भाई लोग अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि इस क्रिकेट की शक्ल वाले ने वैंगलिन का ब्रेन वॉश किया होता है, जिसकी वजह से वो सब लोगों को बताती फिरती है कि मैं यंग मास्टर हूँ। मगर तभी वहां एंट्री होती है बैंकॉ की, जो जैक को इंजर्ड करके वैंगलिन को बचा लेते हैं और कहता है कि साले तू आज नहीं बचेगा। जिस पर जैक कहता है कि अब तुम कौन हो भाई। तो बैंकॉ बिना कुछ कहे उसे एक पंच मारता है, जिससे वो सीधा दीवार में जा लगता है और कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम ही बैंकॉ हो। एंड वो कुछ और भी बोलने लगता है, मगर उसके बोलने
से पहले ही बैंको उस पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं और कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का ब्रेन वॉश करने की। तो उसको मार खाता देख गोल्डन ड्रैगन को भी मस्ती सूझ रही होती है और वो कहता है कि ये मामू ते घुमा के, ये घुमा के, वो घुमा के। फिर काफी कुट खाने के बाद बेचारे की जब चटनी बन जाती है तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये तो बहुत कमजोर है। तो वैंखाओ कहता है कि वो इसलिए कि ये असली नहीं है, बस एक पपिट है। तो फिर जैक वहां से गायब होते हुए कहता है कि वैंखाओ उम्मीद है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा। एंड सरप्राइज से उसका मतलब वैंगलिंग होता है जो दोबारा से सब कुछ भूलकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो भाई लोग ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, इसलिए मुझे गले लगाकर यहीं बैठ जाओ। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू